नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम बात पिनाइल कैंसर के बारे में करने वाली हैं। ये कैंसर किस तरीके के होता है, किसे ज़्यादा प्रभावित करता है और लोग किस तरीके की गलती करते हैं जिसकी चपेट में ये लोग आते हैं। आखिर हमने बहुत सारे कैंसर के बारे में सुना है, ब्लड कैंसर के बारे में सुना है, उसके बाद लिवर कैंसर सुना है, साथ ही ब्रेस्ट कैंसर भी सुना है, लेकिन पिनाइल कैंसर क्या होता है इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर विकास कुमार, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि ये पिनाइल कैंसर ये कैसे होता है? यस, देखिए कैंसर जो है हमेशा जो कभी नाम लिया जाता है तो एक डर के साथ आता है। बीमारी तो है ही है और कहीं का भी कैंसर हो, ये जो लोगों में है एक डर पैदा करता है। और डेफिनेटली कैंसर जो है बहुत अच्छी चीज़ किसी के लिए भी नहीं है। यहाँ पे जो प्रोलिफरेशन, जो सेल्स बनते हैं शरीर में, वो अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होता है। पिनाइल कैंसर एक खास तरह का कैंसर है जो पेनिस में होता है या लिंग में होता है। यह जो एज ग्रुप अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो है 30 से 50 के बीच में ये होता है। कैंसर होने के बहुत सारे कारण से, लेकिन इसमें जो मुख्य कारण से एक तो इन्फेक्शन है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, जिसको एक मुख्य कारण माना जाता है। इसके अलावा जो है आपके प्रॉपर हाइजीन्स, अगर आप प्रॉपर हाइजीन अपने पेनिस का नहीं मेंटेन करते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ ही तीसरी चीज़ जो है मल्टीपल पार्टनर्स, जो आजकल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स, इन सब की वजह से भी जो पिनाइल कैंसर है वो आपको हो सकता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये सारे लक्ष्य हैं। अब हम लोग आगे की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कैंसर, देखिए पिनाइल कैंसर जो है कभी बोल के नहीं आता कि आपको पिनाइल कैंसर हो गया है। तो इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है कि पेनिस, तो पेनिस के ऊपर जो लिंग के ऊपर जो चमड़ी होती है उसके रंग में चेंज होना या उसका मोटापन हो जाना या थिक हो जाना, वो एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा जो है अल्सरेशंस, घाव, जो स्पेशली लिंग का जो टिप होता है या आगे का जो भाग होता है उसमें घाव जैसे चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा गठान, जो हम लंप बोलते हैं, तो अगर आपके पेनिस में कोई गठान जैसा लग रहा हो तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। चौथी जो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके आपको कुछ ना दिख रहा हो लेकिन आपको इन्फेक्शन या उसमें से प्यूरुलेंट डिस्चार्ज जो होती है ना, पस टाइप की या मवाद टाइप की कोई चीज़ें निकल रही जो बहुत बदबूदार होती है, उसके साथ में कभी वो टच हो जाए वो अल्सर, तो आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें दिख रही हो, कुछ भी सस्पिशियस, जो आपका कलर चेंज हो रहा हो या कोई घाव का रूप ले रहा हो जो ठीक नहीं हो रहा बहुत लंबे समय से, तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ें घटित हो रही है आपके लिंग में तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर देखिए कि जैसे हम पिनाइल कैंसर की बात कर रहे हैं, इसमें आपने बताया कि लक्षण क्या क्या दिखते हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अगर लक्षण पता भी चलता है तो बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाना नहीं जाते, शर्म से भी नहीं जाएंगी या फिर अन्य कारण भी हो सकता है। लेकिन अगर ये किसी को हुआ है तो क्या पूरी तरह से इंसान रिकवर हो सकता है, या फिर जैसे अन्य कैंसर में देखा जाता है कि स्टेज पे डिपेंड करता है कि इंसान ठीक होगा या नहीं होगा, तो क्या इसमें भी वैसी ही समस्या होगी? देखिए, कोई भी कैंसर का इलाज जो है अब स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है कि स्टेज के अकॉर्डिंग उसकी इलाज की जाती है। तो सबसे पहले जब इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम लोग एक बायोप्सी जो होती है उस एरिया का ज़रूर करते हैं। टिश्यूज़ को हम लोग जांच करने के लिए भेजते हैं और पहले कंफर्म करते हैं कि इस मनुष्य या इस पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। कंफर्म होने के बाद डेफिनेटली हम लोग स्टेजिंग करते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ है। अगर इनिशियल स्टेज में है तो जो आपके जैसे चमड़े की है, अगर सिर्फ चमड़े में है तो हम लोग सर्कमसीजन करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो लिंग के आगे वाले भाग को भी इन्वॉल्व कर लिया है तो ऐसी स्थिति में आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्जरी बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें पार्शियल पिनेक्टमी, आधे लिंग को काटना पड़े, या टोटल पिनेक्टमी भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। वो डिपेंड अपॉन द साइड एंड स्टेज ऑफ द डिजीज करती है। इसके अलावा आपको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। रेडियोथेरेपी मीन सिकाई की ज़रूरत पड़ सकती है,
कीमोथेरेपी मीन्स कुछ दवाएं आपको एक्स्ट्रा चलेंगी। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है पिनाइल कैंसर में फॉलोअप, पेशेंट्स को हमेशा डॉक्टर्स के फॉलोअप में रहना चाहिए, क्योंकि पिनाइल कैंसर्स में आप देखें तो हो सके आपने पेनिस का कैंसर निकाल दिया, लेकिन कभी कभी क्या है ये बॉडी में फैल जाती हैं तो उनको आगे भी फॉलोअप में रख के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पिनाइल कैंसर जो है अदर कैंसर्स की तरह ये भी एक ट्रीटेबल डिजीज है, आप इसको क्योर कर सकते हैं अगर आप समय पे आएँ तो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने पिनाइल कैंसर के बारे में जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया। तो आप डॉक्टर विकास कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ पिनाइल कैंसर के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है में कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।